रामानुजाय नमः। श्रीमते वेदांत महागुरुवे नमः। श्रीमते बालमुकुंद महादेशिकाय नमः। श्रीमते वीरराघव महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्री श्रीधर महादेशिकाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जानकी वल्लभ आरंभ हरि राम पुरस्कृतम वंदे लोकहित प्रदाम श्री झालरिया परंपरा। श्री वीर राघव दयाद्र कृपा अवतारम श्री जानकी शपद पद्म पराग भृंगम श्री श्रीधरार्य चरण भुजलग्न मौलिम श्री देशिकार्य घनश्याम गुरुम नमामि। अभिनंदन पुष्पम। श्रीमद वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्र उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्रीमद भागवत रामानुज सिद्धांत निर्धारानुसार सार्वभौम सनातन धर्मोद्धारक चक्रवर्ती भगवत स्वरूप परम तेजस्वी तपोनिष्ठ श्री झालरिया मठ बड़ा स्थान डीडवाना पुष्कर मठाधीश श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री श्री 1008 नित्य स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य श्री स्वामी जी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज के पावन पाद पद्मों में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पुनीत अवसर पर श्री कुंदनमल चांदमल सावड़ा परिवार हैदराबाद के द्वारा समर्पित। हे विश्व कल्याणक, आपके द्वारा समय समय पर विश्व कल्याणार्थ राष्ट्र व प्रजा उत्थान के लिए विविध यज्ञाधिक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते रहे। इसी क्रम में आप श्री के तत्वाधान में आज पंढरपुर में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का विशाल आयोजन संपन्न हुआ। हे दीर्घ बंधु दयालु, आप शरणागत जीवों को ताप पुण्य तथा नाम मंत्रों यथाक्ष पंचम इस कथानुसार पंच संस्कार की दीक्षा देकर शरणागति द्वारा उनकी रक्षा करने में परायण है। गुरु मुखाश्री प्रपदात्मदानम के अनुसार भगवत शरणागति में ही आचार्य चरण आप ही के मार्गदर्शक हैं। आपके असंख्य शिष्य परिकर जैसे पिता परिवार के सदस्यों के हित चिंतन में लगा रहता है, वैसे ही आप भी समस्त शिष्यों के कल्याणार्थ निरंतर पूजा पाठ मंत्र जप याग अनुष्ठान आदि द्वारा उनके हित चिंतन में लगे रहते हैं तथा आप दीर्घ बंधु दयालु हैं। हे अपार स्नेह के सागर, आपके लिए सभी मानव मात्र समान है। आपका हृदय अपार स्नेह सुधा का असीम सागर है। आप भक्तजनों को कितना स्नेह देते हैं वह सर्वथा अवर्णनीय है। आपके स्नेह सूत्रों के वशीभूत होकर जो भी आपके सानिध्य में आता है वह जीवन में अद्भुत दिव्यता का अनुभव करता है एवं मानव मात्र से ही स्नेह की भावना उसमें भर जाती है। हे कृपा निधान, संसार के लोगों की कृपा से केवल क्षण भर पदार्थ की ही प्राप्ति हो सकती है, लेकिन केवल गुरु कृपा से ही शाश्वत तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पूज्य श्री चरणों की कृपा का ही यह फल है कि हम दास जनों को योग्य पात्र न होने पर भी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान का सानिध्य एवं ऐसे दिव्य महोत्सव में हम सब दास जनों को लगाकर हमारे जीवन को सार्थक बनाकर ऐसा उपकार किया है जो अतुलनीय है। साथ ही श्री चरणों की कृपा से ही आज हमें आपके पावन सानिध्य में पूज्य वेदांत मर्मज्ञ युवराज स्वामी जी श्री भूदेवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत के रसादन का सौभाग्य प्राप्त है। आपने हम सभी भक्तजनों को सार्थक जीने की प्रेरणा दी। यह सब आपकी हम अकिंचनों पर अनन्य कृपा कटाक्ष का ही परिणाम है। हम सभी भक्तजन श्री चरणों के ऋणी हैं। पूज्य श्री चरण दास जनों पर इसी प्रकार निरंतर कृपा करते हुए भगवत कार्य में लगाए रखें, यही हमारी आपसे विनती है। आपका मंगलाशासन हम भक्तों को सदैव प्राप्त होता रहे। आचार्य चरणाश्रित श्री कुंदनमल चांदमल साड़ा हैदराबाद ओम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन ह्यूस्टन टेक्सास USA
शुभ तिथि माद वदिच्छत संवत 2071 दिनांक 11 जनवरी 2015। गणेश भगवान की, पांडुरंगनाथ भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री शुकदेव भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीहरि नारायण 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 श्रीहरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भगवान की मंगलम कोशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रियकान्ताय देवाय कल्याणनिधयर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम
श्रीरामानुजदेशिकश्च सटजित् रङ्गेश योगीन्द्रयोः श्रीमत्पूज्यगणावदेशिकमणे चात्यन्तप्रेमास्पदं सौशिल्यादियुतं सुदर्शनगुरु प्रेक्षास्पदं श्रीमतः श्रीमद्बालमुकुन्ददेशिकवरं नित्यं मुदा संश्रये श्रीशेषारिशशारिरङ्गरमण श्रीदेशिकेन्द्रानुगं नित्यं ध्यातसुदर्शनार्यचरितं श्रीमद्घनाभाश्रयं श्रीमद्बालमुकुन्ददेशिकदया दीक्षानिदेशं प्रभुं वन्द्यं श्रीगुरुवीरराघवपद द्वन्द्वं प्रपद्यामहे श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविवृद्धबोधं श्रीश्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामस्मद्गुरुभ्यो नमः। समुपस्थित भागवत प्रेमी महानुभावों, प्रियकारी मातृशक्ति, सर्वेश्वर परमात्मा ने ऐसी अनुकंपा करी कि आप लोगों को भगवान ने अपने स्वाधीन में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इतनी देर बैठने का अवसर दिया। ऐसे तो भगवान ने वह स्वस्मयी स्वप्रीतये स्वयं व कार्य थी। परमात्मा ही अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपने आप सब काम कराते। शारदा जी के हृदय में उन्होंने ही प्रेरणा दी बाई जी के कारण कि अपने को भागवत कराना। चित्रकूट कई बार दास हनुमान के यहाँ आए गए। चित्रकूट की व्यवस्था से प्रभावित होकर कहा यहाँ ही कराएं। फिर तो हमारे राम ने हनुमान जी के प्रार्थना की तो हनुमान जी ने कहा है पंढरपुर करना चाहिए। इनके और संबंधी पंढरपुर आ जाएंगे, क्यों संडे देखेंगे। सुन रहे हैं ना, संडे वाले वो संडे देखेंगे, इसलिए संडे तो यहीं आ सके, दूर तो आ नहीं पाएंगे। ये तो विदेशी संस्कृति है, केवल संडे को चर्च जाते हैं। भारतीय संस्कृति तो रोज ही नित्य मंगल मानते हैं, रोज ही भगवान के उसमें। सुबह उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी करम अध्ये सरस्वती करमूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते ही उनका तो शुभ दर्शन होता है, शुभ कार्य होता है। और विदेशी संस्कृति केवल संडे, और जाकर के भी हिंसा करते। ये तो भारतीय संस्कृति सनातन है, जहां अहिंसा परमो धर्म। भगवान की कृपा हुई, आपको भागवत मिली। और वास्तव बात तो यह है, किसी के व्यापार से लोग नहीं पहचानते, संबंध नहीं मानते। आध्यात्मिक संबंध होता बड़ा, ये सब इनके संबंधी हो गए, भागवत संबंधी हो गए। अपनापन आता, भगवान की कृपा हुई, लोग दूर दूर से आए। अगर आप चित्रकूट में भी करते तो हमारी समिति, हमारे भक्त तो वहां भी आते, इसी प्रकार अपने काम में लगे रहते। किंतु आपके और संबंधी आसपास के गांव वाले है ना, केवल संडे ही मानेंगे, इसलिए उनका भी भला हो गया। अभी रही अभिनंदन, या अभिनंदन हमारा नहीं, हम अभिनंदन के लायक थोड़ी। अभिनंदन तो उन महापुरुषों का, उन दिव्य आत्माओं का, दिव्य सूर्यों का, गुरु चरणों का, जिनकी कृपा प्रसाद से ये आनंद आता। संत लोग तो जिस जगह हाथ लगाते लोग उसको पूजने लग जाते हैं। हमारा कोई नहीं है उन गुरु महाराज का, जो ऐसे महापुरुष ब्रह्मरंध्र से वैकुंठ गए सीधे। उन महापुरुषों का अभिनंदन है, उनकी कृपा प्रसादी है। ये आपके लिए मेरे को यहाँ ऊपर बैठा दिया। हम भी राजस्थान में कहीं बैल का पूछड़ा मोड़ते मोड़ते कहीं हलवारी चलाते। उनकी कृपा 5 वर्ष 4 वर्ष का था, पकड़ लाए उन गुरु चरणों की कृपा। और उनकी कृपा के कारण तो है
नहीं तो कौन किसको मानता है। आप लोगों के, मैं यहाँ शुरू में गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज यहाँ लाए थे, यहाँ उत्सव था मंदिर का, वही अधिक मास, और यहाँ ही सत्संग में, यहाँ शाम को प्रवचन होते तो मेरे को बैठाते, यहीं प्रवचन कराते। उनकी कृपा हुई ना, आपके भी पूर्वजों की कृपा हुई शारदा जी की, वो बैकुंठ में बैठे हुए, उनका पुण्य बल है कि आप ऐसा शुभ कृत्य करते। उन पूर्वजों का पुण्य बल, उन माता पिताओं का, आपके दादा दादी का पुण्य बल, वो बैकुंठ में बैठे बैठे आनंदित हो रहे। आस्फोड़यंती पितरा सर्वे नृत्यंती मोदयंती च, आपके पूर्वज वहां बैठे बैठे नृत्य कर रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। आप जैसे यहाँ थोड़ा नाचते हैं वहां वो नाच रहे हैं। बोले हमारे यहाँ भी ऐसा पोता पर पोता हुआ जो हमको याद करके ऐसा प्रसन्न। आप किसी को याद करते हो पूर्वजों को, तो वहां एकदम सूचना जाती है। भारत में रहने वाला किसी अपने देश विदेश में रहने वाले को पत्रिका भेज दी, समझ लो आपकी कथा की पत्रिका उनको मिले तो आनंद हो गए, देखो जी हमको याद किया उन्होंने, हमको याद किया। और आए तो नहीं, तब भी आए, वहां वैकुंठ में बैठे वो आनंदित होते हैं शुभ कृत्य करने से, श्राद्ध करने से, उनके पीछे भागवत करने से। फिर भैया भागवत तो उसी की होती है जो उस लोक में पहुंचे हों, नहीं तो मरने के बाद पीछे से बेटे दुकान मकान जमीन जायद की लड़ाई तो घर घर होती है। उनका पुण्य बल और शारदा जी का स्वयं का पुण्य बल, जो एक नाव ऐसी चलाई कि सभी पार हो गई। इस भागवत रूपी नाव में ऐसे ही पुण्यशाली, देखो नहीं विदेश में रहते हैं, पढ़े लिखे सब कुछ, साष्टांग लगाते हैं, हैं? नहीं तो बोले क्यों लगावे साष्टांग महाराज, पेंट की क्रिज खराब हो जाएगी ना हमारी। नर कपड़न को डरत है, नर कपड़न को नहीं। मंदिर में जाने के बाद साष्टांग करने वाले पर भगवान की नजर पड़ जाती है और अकड़ के खड़े रहता है, तो क्या करें। आपके घर की छोटी सी बात, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो नित्य अभिवादन शील होता है, प्रणाम करता है, गुरुजनों की, अपने माता पिता की आज्ञा में रहता है, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। किसी के अकाल मृत्यु हो, ज्योतिषी ने लिख दिया हो, और उस बच्चे को प्रणाम करना सिखा दो आप, आवे जिसको प्रणाम करना, प्रणाम करते करते उसकी आयु बढ़ जाएगी। मार्कंडेय ऋषि का प्रमाण आता है। मार्कंडू जी के यहाँ तपस्या के बाद शंकर जी से कहा भगवान पुत्र चाहिए। बोले भाई कैसा पुत्र चाहिए? एक पुत्र तो ऐसा होगा जो तुम्हारा नाम दिगंतर में कर देगा, एक होगा कि तुम्हारा नाम ही बदनाम कर देगा। बोले नाम अच्छा कर दे भगवान, ऐसा ही, किंतु बोले उसकी आयु कम होगी। बोले कम आयु में भी नाम कर देगा तो ठीक है, नहीं तो नालायक होगा तो एकदम ही मेरे को ही कष्ट देगा। तो वहां मार्कंडू जी के यहाँ मार्कंडेय हुए, आयु 7 वर्ष की। अब ऋषि को तो मालूम था इसकी आयु इतनी है, तो उन्होंने प्रणाम करना सिखा दिया। प्रणामो दुख समन है, भागवत में आता, सब प्रकार के दुखों को दूर करता प्रणाम। आवे जिसको प्रणाम करना सिखा दिया। अब बच्चे की छोटे सी भी आदत, आवे जिसको भाग के प्रणाम करे। उसी प्रसंग में नारद जी आ गए, और वो तो छोटे से बच्चे थे, भाग के जाकर के प्रणाम दादाजी। नारद जी ने विचार किया ही नहीं, प्रणाम करते देख के एक छोटे से बच्चे के सिर पर हाथ रहे, आयुष्मान भवस जीवे में शरद सतम। तो मार्कंडेय ऋषि के पिता जो है मुस्कुराए, बोले वाह काम तो हुआ। फिर नारद जी को मालूम हुआ ये हंसे कैसे, क्या बात, ध्यान लगाया रहे थे, बोले इसकी तो आयु खत्म है। और मन कह दिया जीवे में शरद सतम। नारद जी ने विचार किया, मैंने कहा तो मैं ही करूंगा उद्योग,
वो अपनी साल लेके चले, बीणा वादन करते। ले आ भाई, तो बच्चे को तो मालूम नहीं, नारद जी ले जा रहे हैं वहीं। सामने सनत कुमार चारों भाई आ रहे हैं। नारद जी अभी जाके जय श्रीमन्नारायण प्रणाम करने वाले थे कि उनको देखा हमारे मार्कंडेय ऋषि भग करके जाके सबको प्रणाम कर दिया। वो प्रणाम करने की आदत, उन्होंने ही सिर पर हाथ रखा चारों ने, जीवे में सरदा सतम। बस बच्चे को क्या चाहिए, उसको ये थोड़ी चाहिए तुम्हें घरवाली ऐसी मिले, उसको तो आयु का ही आशीर्वाद देते हैं लोग, सतायु। नारद जी बोले, ध्यान लगाया और हंसने लगे। तो बोले, नारद जी बोले मेरा काम तो हो गया। उन्होंने देखा अब हमने ही आशीर्वाद दिया तो कोई बात नहीं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, रोज ब्रह्मा जी को प्रणाम करने ब्रह्मलोक जाते हैं। साथ ले गए अपनी दिव्य शक्ति से। अभी ये दरवाजे पर बड़े थे, इनको ब्रह्मा जी को प्रणाम करना था, तब तो मार्कंडेय ऋषि भगे जोरी तेजी से। बड़े बूढ़े बाबा दिख रहे हैं ना, ढाडी सफेद, वो बैठे ऊंचे, तो दादाजी होंगे। मार्कंडेय ऋषि भगते भगते जाके कहा, दादाजी प्रणाम। ब्रह्मा जी ने सिर पर हाथ रखा, इतना छोटा बच्चा, उन्होंने अभी विचार थोड़ी किया कौन, और हाथ रख के गोद में रखा है, शिवे में सरदस फलो फूलो जीवो। नारद जी ने सनत कुमार ने ये दृश्य देखा, हंसने लगे। और ब्रह्मा जी बोले, हंसते करते हो, ये तो प्रणाम करते थे, साष्टांग करते थे। ध्यान लगा, यार ये कौन बैठा। और ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो गड़बड़ हुआ। और आयु का निश्चित करते वाले ब्रह्मा जी होते हैं, उनके पास पावर है। जन्म के पहले उस जीव का आयु निश्चित करते हैं। जैसे आप अपनी घड़ी में चाबी भरते, ब्रह्मा जी सांस की चाबी भरते, इतना सांस इस जीव में रहना। ब्रह्मा जी ने खाता भाई मंगाया आयु का, तो जैसे चेक में दस्तखत होते हैं ना, चेक में दस्तखत कर दिए भाई इस तारीख का चेक हो जावे, तो ब्रह्मा जी ने वो तारीख काटी, वहां ऊपर दस्तखत करे। वो तारीख जो है ना, इतनी आयु की तारीख काट के वहां दस्तखत करे। अत्र वर्ष सप्ते न कल्प फलियंताम, यहाँ पर वर्ष शब्द से कल्प माना जाए, तो 7 वर्ष थे, 7 कल्प की आयु हो गई ये प्रणाम। यदि कोई बहू रोज प्रणाम कर ले तो, और हमारे पास तो भैया अकाट्य सत्य बता दूं, बहुत से दुखी बहुएं आती, महाराज सासू जी बहुत सताती है, खोलडी मिल गई तो सेवा कर। बोले ऐसे ऐसे वचन कहती है महाराज, तो भैया हम सासू मारने का मंत्र भी बता देते हैं, आपको तो बता दो, सासू नाराज हो जाएगी, ऐसा मंत्र कैसे बता रहे हैं महाराज। नहीं, ऐसा मंत्र है, आपको प्रयोग करना हो तो सासू मर जाएगी। रोज सुबह उठ के सासू को प्रणाम कर लो, शाम को दिया बत्ती की टाइम प्रणाम कर लो, और सेवा करो, पैर भी दबाओ, कपड़े भी धो, सेवा करो। 21 दिन तक आप प्रणाम कर लो, तो वहां सासू नहीं रहेगी, वहां माँ बन जाएगी। अब उसमें जो सासूपना है ना, वो सासूपना खत्म हो जाएगा उसका। अरे इतनी बेटी प्रणाम करती है, रोज ऐसा करती है, सेवा करती है, वो जो सासूपना का अहंकार वो खत्म हो गया, वो मापना आ जाएगा उसमें। ये प्रणाम हो, ये भारतीय संस्कृति में है। सुबह उठने पर प्रणाम करते हैं, शाम को प्रणाम करते हैं। और ये साष्टांग क्यों करते हैं, बाद में कभी बताएंगे, अभी तो बहुत दिन है। यहाँ घड़ी का ऐसी तेज चल रही है, कईयों को प्लेन पकड़ना है, कईयों को विदेश जाना है ना, और कईयों को इतने दिन हो गए तो सेवा में जाना है, कहीं कहीं जहाँ जो सेवा में जाता हो। और कल वैकुंठ उत्सव भी है, और कई लोग बोले संडे है जल्दी जाना, वापस व्यापार में शाम तक पहुंच जाना। अच्छा क्या बोल दिए, हाँ, साष्टांग, अष्टांग सहित ही साष्टांग, अष्टांग सहित ही साष्टांग, 8 अंगों के साथ किया हुआ प्रणाम साष्टांग। पूरा विस्तार से बोलूं, संक्षिप्त बोलूं? कौन 8 अंग? कराभ्याम, पदभ्याम, जानोभ्याम, उर्षा, शिरसा तथा कर, दोनों हाथ पृथ्वी का स्पर्श करें, दंडवत लकड़ी के समान पृथ्वी का स्पर्श करें। कराभ्याम, पदभ्याम,
दोनों पैर पृथ्वी का शुक्र करें, पुरुष के लिए। कराभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम, दोनों जानो, कराभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम। उर्सा और शीर्षा, ये छाती भी पृथ्वी पर लग जाए, सिर भी पृथ्वी पर लग जाए। 5 अंग हो गए, कराभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम, उर्सा शीर्षा तथा। और वचसा मनसा दृष्टिया, ये 3 अंग हो गए। वचन जिसको प्रणाम करते हैं उसको अवजय भजन। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः बोलते हो नहीं? गुरु को प्रणाम करते तो तनिया बोलते हैं, माता पिता को करना है माता जी, माँ मम्मी प्रणाम, माता जी प्रणाम करते हो नहीं? उसका नाम काका जी नाम बोलते जी का लगे। वचसा मनसा, और मन भी वहीं रखना। बहुत से लोग वो लाते हैं ना भाई, वो सैंडल स्पेशल, कथा में आई सैंडल खोल दी, उधर कथा में बैठी है या प्रणाम कर रही है, मन सैंडल में जा रहा है, कोई उठाने ले जा, कोई उठाने ले जा, कोई उठाने ले जा। इतनी महंगी लाए थे, मेरी सहेली की चली गई, मेरा उसका चला गया। तो भैया मन तो कथा में चला नहीं आया, वो सैंडल में चला गया। हमारे एक पंडित जी बोलते हैं, भैया कहीं तीर्थ में जाओ, पुष्कर आदि कनार बनारस जहाँ जाओ, पहले तुम अच्छे जूते पहनो ही मत, और ले आए तो कार में छोड़ दो। मैं कार में छोड़ के आया हूँ कार में छोड़ दो तो आपका मन वहां नहीं जाएगा। अगर जगह नहीं मिली तो एक इस दरवाजे पर खोलो और एक उधर खोलो, वो खोलता ही रहेगा फिर, तो आपका मन उस सैंडल और चप्पल और जूते में नहीं जाएगा। वचसा मनसा और दृष्टिया, दृष्टि भी वहीं रखो जिसको प्रणाम करते हो। इसलिए वैष्णव के यहाँ यूं यूं हाथ जोड़े, भगवान के किरीट मुकुट पर गए दृष्टि, फिर यूं नीचे आए तो वक्षस्थल पर आए, फिर ये जाने पर आके भगवान के चरणों में आए। वो दृष्टि भी वहीं रखे। प्रणाम तो किसी को और दृष्टि कहीं भी, तो फिर वो प्रणाम नहीं होता। और भैया मंत्र बोला गया, क्या बोले? श्रीमन नारायण, लक्ष्मी के सहित जो नारायण है उसको प्रणाम करते हैं। मैं तो छोटे से बच्चे से कहता हूं, भैया तुम्हारे माँ को प्रणाम करता है कि पिताजी को? बोले दोनों को करता हूं। दोनों को यूं करते हैं ना, या एक ही यूं करके भग जाता है? बताओ, सभी जानते हैं किसको प्रणाम कर रहे हैं। चाहे गुरु को प्रणाम करते हो, चाहे माता पिता को करते हो, उनमें विराज लक्ष्मीनारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, इसलिए युग्म प्रणाम होता है। मंत्र क्या बोलता है? श्रीमन नारायण, लक्ष्मी के सहित जो नारायण हैं उनको प्रणाम करते हैं। हम ठन ठन गोपाल को मानते भी नहीं, जानते हैं ना? हमारे आचार्य बोलते हैं, निरागा बाली हत, निरपराध बेचारे बाली को राम जी ने मार दिया। क्यों मार दिया? कि मां सीता पास में नहीं थी उस समय। सीता जी होती तो नहीं मारने देती। आपके भी यहां पुत्र कितने ही गलती कर ले, वो छोटा सा बच्चा शायद स्कूल नहीं जाता हो या कोई पेन तोड़ दिया, आपका मोबाइल तोड़ दिया, तो पिताजी दंडी लेके भगे पीछे, और गढ़ते पढ़ते यदि थोड़ी सी बुद्धि करेगा तो माँ की गोद में मम्मी 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 बोलती है। उसकी माँ बोल, खबरदार अब हाथ मत उठाओ। बोले वो जो कुछ भी किया होगा मेरी गोद में आ गया, अब हाथ उठाओगे तो माई के चली जाओगे, तुम देखते रहोगे। माँ पास में रह गई तो आपके बच्चे को भी आप नहीं मार पाते, दंड नहीं दे पाते। तो माँ सीता जी यदि पास में है, माँ लक्ष्मी पास में है, तो इस जीव पर भगवान कोई दंड नहीं दे पाते हैं। इसलिए वैकुंठनाथ भगवान कभी दर्शन करे होंगे, आपके घर में चित्र में भी दर्शन है, वहाँ लक्ष्मी जी के सहित बैठते हैं, अकेले नहीं। वो न्यायालय क्षेत्र में सभ्यम पादम प्रसार्य, वहाँ लक्ष्मी जी श्रीदेवी भूदेवी से कल बताएंगे इसमें कैसे बैठते हैं, किंतु कल टाइम ही नहीं आपको, है ना। अब श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, अगर दोनों के बीच में एक ही प्रणाम कर दिया, बाकी थाने योबे के थाने हो, बस हो गया, किसी को नहीं हुआ। इसलिए हम वैष्णव लक्ष्मी को आराध ब्रह्म कोटि में ईश्वर के बराबर मानने वाले युग्म प्रणाम करते हैं। मैंने कल परसों एक व्यक्ति को पूछा, वो तिलक भी दूसरे लगाते हैं, हम कोई नहीं, मैं वो ज़्यादा कुछ बोलने लगे। मैंने कहा भैया सच बताओ, आपकी दुकान पर कोई गोल तिलक वाला आया क्या मांगने वाला? बोले कभी नहीं आता महाराज। मैं कहा क्यों नहीं आया? वो हाथ क्यों नहीं पसारता? वो लक्ष्मी जी को भगवान के बराबर मानता, लक्ष्मी जी को ईश्वर कोटि में मानता।
इसलिए दो प्रणाम करता है, युग्म प्रणाम रखता है। लक्ष्मी जी को जीव कोटि में नहीं मानता, लक्ष्मी जी को भगवान के बराबर। हमारे आचार्य वेदांत देशिक स्वामी कहते हैं यदि लक्ष्मी पास में नहीं होती तो भगवान भी गलती करते हैं। ताड़का को मार दिया उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए। ताड़का पर हथियार, स्त्री पर हथियार चलाना ही नहीं चाहिए। किसी के घर में भी यदि स्त्री कितना ही अपराध कर दे तो हमारा शास्त्र बोलता हाथ नहीं उठाना, कितनी आपको सता रही हो हाथ मत उठाओ। बोले महाराज बहुत तेज है स्वामी। मन का थोड़े दिन माई के भेज दो, अपने आप अक्ल ठिकाने कर देगी भाभी। हाथ नहीं उठाए, कन्या पर स्त्री पर कभी हाथ नहीं हो। शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र उसमें लक्ष्मी देखता है। हमारे आचार्य बोलते हैं आपके घर में लक्ष्मी जी, मंदिर में बाद में आपके घर में पहले मातृ रूपा लक्ष्मी है, फिर पत्नी रूप से लक्ष्मी है आपके घर में। ये भाई लोग अहंकार नहीं कर ले। फिर पत्नी रूप से लक्ष्मी है और कन्या और बहन के बराबर भी लक्ष्मी है, इसलिए उनको तू शब्द से नहीं कहते। और वो लक्ष्मी यदि वास्तव में लक्ष्मी है तो लक्ष्मी बन के रहेगी, वो पतिदेव को भी तू नहीं कहेगी, वो अपने पति में ही नारायण का दर्शन करेगी। ये परस्पर भाव है लक्ष्मी नारायण। इसीलिए ब्याह मंडप में वो छोटी अवस्था के दोनों बच्चे ऊपर बैठते हैं, ऊपर कुर्सियां और सी सजी, और सब नीचे बैठ के शुभ मंगल सावधान। सब नीचे क्यों बैठे? दादा दादी सब कुछ नीचे बैठे हैं, उनको लक्ष्मी नारायण माना गया। वहां लक्ष्मी नारायण माना गया। इसलिए संकल्प में उसके पिता बोलते हैं ऐशाम मदीयाम लक्ष्मी रूपाम सर्वगुण संपन्नाम अमुक नामनीम गोदा नामनीम अमुक नामनीम कन्याम विष्णु वराय तुभ्यम हम संप्रदते। आप भी संकल्प में कन्या का विवाह करते समय ये बोलते हो। कन्या नहीं दे रहे हो, लक्ष्मी जी जा रही है। इसलिए कहते हैं महाराज ऐसा संकल्प बोला। और किसको दे रहे हो? विष्णु को दे रहे हो, नारायण को दे रहे हो। इसलिए हमारे यहाँ तो युग्म प्रणाम होता है। और भैया लक्ष्मी चाहिए तो करना, नहीं तो मत करना। इफ यू वांट मनी, हाँ देख लो ये देखो लिस्ट जाके देख लो, वहां आयो हमारे भक्तों की एक से एक उदार दास हनुमान और गुरु चरणों की कृपा से हमको लोग। एक बार सत्य बात बता दूं, ये बांगड़ लोग आए थे तो दिल्ली में हमारे टिकट कैंसिल करा के महाराज अभिषेक करा दो हमारे इन्हीं भगवान का। तो उनके दिल्ली के घर में हो रहा था, सूचना मिली, बहुत लोग आगे बैठ गए। अब हमारा प्रवचन होने लगा अभिषेक के बाद। तो ये 2-3 बाइयां आई नौजवान, वो ना हमारे पास कोई रामा श्यामा न उनके, वो तो सीधे उनके मकान के कमरों में गई, बाहर दालान में जहाँ प्रवचन। लोगों ने देखा भाई बांगड़ जी का कोई संबंधी होगा, बांगड़ जी ने देखा महाराज के कोई शिष्य होंगे। हमें क्या पता, वो तो वहां जाके इंक्वायरियां करने लगी। क्या हमको प्रवचन कर दे, बोले महाराज जी चुप रहो थोड़ी देर, हमारी बात सुनो आप। अब प्रवचन में रोक रही। मैंने कहा भाई क्या बात सुनो? बोले आपके चेले बहुत पैसे वाले होते हैं। मैंने कहा आपको क्या कष्ट है उसमें? कोई चेले पैसे वाले आपको? बोले ये वैष्णवों के घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी रखते हैं। मैंने कहा आपको गणेश जी को देखते आपको ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, क्या कारण है? नहीं, बोले वो घर में गणेश जी लक्ष्मी जी विराजमान है, वहां क्या उनको हमारे यहाँ नहीं रखते, अपने आचार्य का नाम। उनका भाई उनके जाने, हम उनका बुरा नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारे मारवाड़ियों के यहाँ कोई भी मारवाड़ी हो दीपावली के टाइम लक्ष्मी जी गणेश जी पधारते हैं और अपने घर में ऑफिस में वो विराजमान करते हैं। साल भर उनको नहीं भेजते। और सारे देवता पूजन में कितने जितने देवता है गच्छ देवा यथा सुखम, सारे देवता आए चले जाओ, चाहे मकान हो चाहे भूमि पूजन हो फैक्ट्री हो, लक्ष्मी जी गणेश जी को वहीं विराजमान। ये परंपरा, इसीलिए पैसे वाले होते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी को मानते हैं। तब सही बात है। आपके फैक्ट्रियों में देख लो मारवाड़ियों के, और दक्षिण में नाम से ही विरोध करते हैं। शंकर जी का नाम आ जाए तो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं? मैं भी दक्षिण गया हूं। हमने विचार किया भाई, यहाँ काठमांडू भी गया हूं, विचार किया यहाँ भगवान नारायण के परम भक्त शंकर जी का दिव्य स्थान है, भगवान नारायण के भक्त हैं, तो उनके
प्रणाम करना चाहिए। क्यों? भागवत में आया एकादश पंथ में, आज एकादश स्कंद सुन रहे थे आप, भागवत में आया वैष्णवानाम यथा संभव, जितने भी वैष्णव हुए उनमें शंकर जी सबसे पहले भक्त हैं। जब गणना होने लगी तो शंकर जी भगवान के परम भक्त माने गए। और हमारे तुलसीकृत रामायण कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने सुख नहीं पावा। राम जी कहते हैं शिव जी से द्रोह करने वाला मेरा दास होता, उस स्वप्न में भी सुख नहीं रहता, इसलिए हम द्रोह नहीं करते। हमारे तो लक्ष्मी जी विराजती है, वो भी विराजती है, और सामने शंकर जी विराजमान मिल गए तो हम अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे, भगवान का विराट रूप है। इसलिए भैया ये साष्टांग है। बाइयों को पंचांग शास्त्र बोलता है, पंचांग। किंतु क्या करें, अभी तो धीरे 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 साष्टांग गया, प्रणाम भी चला गया। प्रणाम कहीं छोकरी कॉलेज में पढ़ने चली गई, कॉलेज जब 10वीं 12वीं पढ़ती थी तो घर में, अब कॉलेज में पढ़ने चली गई, सहेलियां मिली, वो मिली, पिताजी कहीं हिसाब किताब जोड़ रहे होंगे, वो शिकायत करने आई, डैडी डैडी डैडी। पिताजी बोले क्या बोल रही है? रोज तो पिताजी बोलती थी, पाती थी पिता, रक्षा करने वाला, अच्छा शब्द बोलती है, आज क्या बोलने लगी? बोले मैं वो पहले वाला शब्द बोलूंगी तो मेरे लिपस्टिक खराब हो जाएगी ना, उसमें यूं यूं करना पड़ता, इसलिए डैडी, पिता को भी डैड कर दिया उसने, डैड अंग्रेजी शब्द ही है, मैं थोड़ी बोलता हूँ। और मम्मी को उसने मम्मी कर दिया, माँ को मम्मी। मिस्र की पिरामिड काल की मम्मियाँ प्रसिद्ध है, मुर्दे को मम्मी कहते हैं मिस्र में। अब धीरे धीरे आप बनो, नहीं माँ। बच्चा जन्मते ही सबसे पहले माँ सीखता, माँ सब माँ बोलता। ऐसे तो वो अपनी देवी जी को कहता मैं तुम्हें बहुत याद रखता हूँ और हर समय वो देखता हूँ मोबाइल में तुम्हारी फोटो है, सब कुछ। भगवान न करे उसको चोट लग जाए, कहीं आखड़ गया और चोट लगी जोर जोर तेज से तो तुरंत निकलेगा माँ है। विपत्ति में तो भगवान और माँ ही याद आएगा। तो भैया आज से आप अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने माता पिता बुजुर्गों को रोज प्रणाम करना, आपका सब चीज बढ़ेगा। भागवत से यही ले जाना, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। विजयी मठ के देश विदेश में कई स्थान है, विदेश मतलब नेपाल में भी है। मेन स्थान डीडवाना, नागौर जिला, पुष्कर जी का मंदिर, रंग जी का मंदिर, फिर हमारे लक्ष्मण बाग देवस्थान, इंदौर में मंदिर है, और कई जगह छोटी छोटी ठाकुरबाड़ियाँ वगैरह भी है मिलों में। उनके नामों की और उनके द्वारा अगर स्वागत की हुई थी इच्छा, लेकिन वो अभी संभव नहीं है, इतनी समय नहीं है। मैं सबसे पहले श्री बाबूलाल जी गोयल जो कि झालरिया मठ के ट्रस्टी है, उनके पुत्र यहाँ आए हुए श्री शेखर जी गोयल से निधन हुआ, वो मंच पर आए। श्री विजय कुमार जी मजे जी, श्री महेश जी अनुराग जी जाजू, श्री संदीप जी भूतड़ा इंदौर, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर अहमदनगर द्वारा संजय बाबू सारड़ा, श्री बालकिशन जी शरद जी मंत्री गुलबर्गा, श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान बल्लारी द्वारे राजेश जी अग्गिवाल, श्री लक्ष्मी नारायण जी भट्टर पंढरपुर, और तुकाराम महाराज के वंशज श्री देहुरकर महाराज, वो भी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का, श्री राम प्रसाद जी मांगेलाल जी भांगड़िया सोलापुर, श्री वासुदेव जी राम कुमार जी जाकोटिया सांगली, श्री श्याम सुंदर जी सुनील कुमार जी करवा गुंतकल, श्री रामबिलास जी विठ्ठलदास जी इन्नानी रायचूर, श्री श्रीनिवास जी अशोक कुमार जी इन्नानी रायचूर, श्री पदम नारायण मधुसूदन सारड़ा रायचूर, श्री श्रीनिवास जी हरिनिवास जी बलदवा रायचूर, श्री बालकिशन जी रामानुजदास जी तोषनीवाल रायचूर, यतिराज जी हरिनारायण तोषनीवाल हैदराबाद, मनमोहन जी बाबूलाल जी भरतिया कन्नड़, सत्यनारायण जी पन्नालाल जी अग्रवाल पूर्णा, श्री ओम प्रकाश जी बाबूलाल जी भरतिया कन्नड़, श्री सुनील कुमार जी संजय कुमार जी मोदानी जयपुर, श्री राधा किशन जी गिरधर गोपाल जी मुंदड़ा हैदराबाद,
श्री प्रेमचंद जी काकाणी हैदराबाद, श्री राजेंद्र बाबू बांगड़ कलकत्ता, श्री सुरेश बाबू बांगड़ कलकत्ता, श्री मनमोहन जी मल कलकत्ता, श्री ओम प्रकाश जी मुंडेल मंचिरियाल करीमनगर, अध्यक्ष कन्नड़ मगनलाल जी भारुका, श्री धनुलाल जी भिक्कुलाल जी भरतिया कन्नड़, श्री गोपाल जी जासू इच्छलकरण जी, श्री राहुल जी विजय कुमार जी साड़ा अहमदनगर, श्री जय श्रीमन नारायण लातूर, श्री विठलदास जी हेमंत कुमार जी सावड़ा सोलापुर, श्री श्री किशन जी गोविंद जी लाहौटी सोलापुर, श्री श्रीनिवास जी पंकज कुमार जी बूब रायचूर, श्री श्याम सुंदर जी भूतड़ा हैदराबाद, श्री ओम प्रकाश जी धीरज जी बियानी सोलापुर, ओम प्रकाश जी मुकुंदास जी राठी रायचूर, लक्ष्मीचंद जी राजेश कुमार जी करवा कोट्टूर, राम निवास जी बुब बैंगलोर, श्री तुलसीराम जी रमेश जी मरदा कोरेगांव, श्री राम अवतार जी लाहौटी इरकल, श्री नारायण दास जी रुक्मणी देवी बजाज सेड़म, श्री सत्यनारायण जी तोतला हैदराबाद, श्री नाम नरेश जी जाजू दांडेली जासू, श्री मोहन जी लक्ष्मीनारायण जी खंडेलवाल चीखली, श्री बंकटलाल जी भरत कुमार जी दूध गुलेजगुड, श्री विजय कुमार जी मजे जी कोलकाता, श्री सत्यनारायण जी मालपानी बागलकोट, श्री विजय कुमार जी इन्नानी रायचूर, श्री ओम प्रकाश जी राठी रायचूर, श्री हीरालाल जी पराग जी जाजू मालेगांव, श्री किशन प्रसाद जी गोविंद प्रसाद जी असावा उमरी, श्री जयनारायण जी खंडेलवाल, जयनारायण जी पूसाराम जी खंडेलवाल लातूर, श्री श्रीकांत जी मुंदड़ा बम्बई, श्री मुरलीधर जी भट्टड़ बम्बई, श्री श्याम सुंदर जी देवकीबाई बांगड़ उस्मानाबाद, श्री घनश्याम दास जी युगल किशोर जी जवर कागजनगर, श्री राजेंद्र जी जायसवाल देवास एमपी, श्री किशन गोपाल जी बजाज मंगलवेड़ा, श्री हरिकिशन जी बजाज मंगलवेड़ा, श्री कृष्ण कुमार जी विष्णु कुमार जी हेड़ा इच्छलगंज जी, श्री कल्याणमल जी दिनेश कुमार जी सारड़ा बम्बई। श्री भरत सेठ मर्चेंट मुंबई, ट्रस्टी जादव जी जेठाबाई धर्मशाला पंढरपुर। अभी कथा बाकी है, अभी कथा बाकी है। आप लोगों ने 7 दिन से कथा आजा भाई एक को नीचे आजा। श्री गिरधारी दास जी गोविंदा जी भूतड़ा सोलापुर, श्री रामनारायण जी अशोक कुमार जी वर्मा रायचूर, श्री सुभाष जी किशनलाल जी तोशनीवाल विजापुर, श्री श्रीकांत जी राजेश जी मंत्री इच्छलकरण जी। भगवान को सत्कार देवकर महाराज का हाँ
चंद्रभागा तेरे विराजमान पांडुरंग भगवान की तरफ से श्री देहोरकर महाराज जो कि तुकाराम महाराज के वंशज है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करें। बल श्री पुंडलीक विठ्ठल वरदारी श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय जय जय। हर विठ्ठल पांडुरंगा।
यहाँ के महान संत श्री तनपुरी जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का श्री राजस्थानी मंडल पंढरपुर की ओर से स्वामी जी का सत्कार हो रहा है। अध्यक्ष पवन कुमार जी झंवर। पवन कुमार जी झंवर तथा पदाधिकारी स्वामी जी का सत्कार कर रहे हैं। बोला पुंडली गोरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ भगवान की जय। बोल स्वामी जी महाराज की जय। बोल युवराज स्वामी जी महाराज की जय। श्री श्री युवराज स्वामी जी का सत्कार जुगल किशोर जी बाहिती ये करे। वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा, भक्तवत्सल गोविंदा गोविंद, शेषाचल निवासी गोविंदा 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 गोविंदा। मुख्य यजमान घनश्याम दास जी सारडा। ओके ओके ठीक है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य चरणों का आशीर्वचन मिला हमें। परम पूज्य आचार्य चरणों का अभिनंदन करने का अवसर मिला हमें। श्रीमद् भागवत के बचे हुए थोड़े से प्रसंगों की ओर चलते हैं। भगवान शुकदेव के गमन के बाद राजा परीक्षित ने भगवान नारायण का ध्यान किया। जैसा लगा था शाप, शाप का परिणाम तो हुआ। तक्षक आया, तक्षक ने काटा। लेकिन राजा परीक्षित तो पहले ही भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के लोक को चले गए। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों को नष्ट करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि देखो, इसमें तक्षक का अपराध नहीं, सर्पों का अपराध नहीं। जैसा शाप था उसके अनुसार काम किया तक्षक ने। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, उनकी गिनती बताई गई। और अब श्रीमद् भागवत के सारे विषयों का चिंतन किया गया। जैसे अधिकतर विषय सूची बनती है आजकल, शुरुआत में प्राचीन परंपरा में विषय सूची बनती थी, प्रारंभ में भी और अंत में भी, और कहीं पर केवल अंत में। तो सारी विषय सूची का चिंतन किया गया। 12 स्कंद श्रीमद् भागवत के। पहला स्कंद है अधिकारी प्रकरण की कौन है पात्र। पूरा परिणाम किसे मिलता है श्रीमद् भागवत का, तो राजा परीक्षित, भगवान शुकदेव
महर्षि वेदव्यास जी, नारद जी, ये लोग श्रीमद् भागवत के योग्य पात्र हैं। दूसरा स्कंध है साधन प्रकरण। क्या है साधन भगवान को प्रसन्न करने का? तो भक्ति ही साधन है, उसका चिंतन हुआ। तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में सृष्टि का चिंतन किया गया। सृष्टि का विस्तार कैसे? सृष्टि का विस्तार करते हुए भगवान का वाराह अवतार हुआ, कपिलावतार हुआ। भगवान के भक्तों का चरित्र आया, ध्रुव जी का चरित्र, महर्षि कर्दम का चरित्र, भगवान के अवतार पृथु महाराज का चिंतन हुआ। पंचम स्कंद स्थिति प्रकरण है, भूगोल खगोल का वर्णन हुआ, जड़ भरत जी के चरित्र का चिंतन हुआ। छठा स्कंद है कृपा का प्रसंग। कितने कृपालु भगवान, अजामिल जैसे पापी पर कृपा की, नाम के बहाने से वृत्तासुर जैसे असुर पर भी कृपा की, मरुदगण जैसे दैत्यों पर भी कृपा की भगवान ने। भगवान का कृपा का द्वार किसी के लिए बंद नहीं होता। सातवें स्कंद में भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के प्रहलाद जी की रक्षा की। आठवें स्कंद में अनेक अवतार हुए, हरि अवतार लेके गजेंद्र की रक्षा की, कच्छप अवतार, अजित अवतार, मोहिनी अवतार और धन्वंतरी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत का पान करवाया। वामन अवतार लेकर के राजा बलि पर कृपा की और मत्स्यावतार लेकर के राजा सत्यवत पर कृपा की। नवें स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन किया गया 12-12 अध्यायों में। भगवान के रामावतार का चिंतन हुआ और दशम स्कंद तो परिपूर्ण है, भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है। भगवान ने पृथ्वी के भार को दूर किया, भक्तों पर कृपा की, अनेक मनोहारिणी लीलाएं की। 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया, लीला को समेटा। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन हुआ, भगवान के नाम की महिमा का चिंतन हुआ और बाद में राजा परीक्षित को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। अब श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय 13वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में चिंतन किया गया कि क्या है लक्ष्य श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत है तो कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष कुछ भी दे सकता है, पर मुख्य फल क्या है? चाहे जो मिल सकता है श्रीमद् भागवत से, मिलता रहा है, मिलता आया है, मिलता रहेगा, पर मुख्य फल क्या है? श्रीमद् भागवत का मुख्य फल संसार की वस्तु नहीं, भगवान के चरणार बिंदुओं की प्राप्ति ही श्रीमद् भागवत का मूल लक्ष्य है। विठ्ठल भगवान की इस पावन नगरी में परम पूज्य आचार्य चरणों के सानिध्य में आइए हम यही प्रार्थना करें भगवान से कि परिस्थिति भले ही कैसे भी क्यों न मिले, लेकिन हमारा मन कभी कर्तव्य पथ से विचलित न हो, भगवान के चरणों से हमारा मन हटे नहीं। श्रीमद् भागवत के अंतिम 2 श्लोक हैं, जो स्तुति पत्रक है उसमें भी एक श्लोक लिखा है। कोशिश करें पीछे पीछे बोलने के लिए। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवीश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि परम हरिं, तं नमामि हरिं परम्। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि सारदा परिवार भी और समस्त श्रोताजन
समस्त भक्तजनों पर भगवान की कृपा दृष्टि रहे, हमारा प्रेम भगवान के चरणों में रहे और हमारी बुद्धि धर्म के अनुसार रहे। बस ये दो बातें हो गई तो सब कुछ हो गया। भगवती रतिरस्तु, धर्मे मतिरस्तु। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि जिस किसी ने भी जिस किसी प्रकार भी भगवान के इस कार्य में मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन जिस किसी प्रकार से भी कार्य किया, वे सब भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बने। और नाम का उल्लेख चाहे किसी का हो न हो, भगवान तो सबको जानते हैं, सबके कार्य को जानते हैं और भगवान की दृष्टि में ही आना महत्वपूर्ण है। संसार की दृष्टि में दिखना ये तो संसार की महत्ता है। बाकी सच्चे भक्तों को तो केवल भगवान के कार्य में ही रुचि होती है। अच्छा कार्य करने में ही हमको इतनी संतुष्टि मिल जानी चाहिए कि उसका उल्लेख आए न आए उसकी परवाह हमारे मन में आए ही नहीं। इतना कह के वाणी को विराम देते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री विठ्ठल भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। पंढरपुर में भव्य कार्यक्रम हुआ। हैदराबाद निवासी, यूएसए निवासी श्री घनश्याम जी सारडा से भी निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारें। यहाँ पंढरपुर समिति व हैदराबाद की श्री श्रीधर महोत्सव समिति के द्वारा आपको आमंत्रित किया जा रहा है। आप कृपया मंच पे पधारें। सुख और दुख ये तो दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। बस आनंद ही एक ऐसी चीज है वो हमेशा अपने साथ हम जिंदगी भर रख सकते हैं। पिछले हफ्ते भर से श्रीमद् भागवत कथा का जो आनंद श्री सारडा परिवार के ओर से जो हम सभी पंढरपुर वासियों को मिला है, उसके लिए राजस्थानी मंडल पंढरपुर के ओर से मैं श्री सारडा परिवार का ढेर सारा आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ। और सिर्फ इतनी ही मैं विनंती श्रीमद् भगवत नारायण भगवान से, श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान के चरणों में करता हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि वो सभी पे ऊपर सदा बनाए रखे। धन्यवाद। जय श्री नारायण। मैं पंढरपुर महेश्वरी समाज का बहुत आभारी हूँ। उनका बहुत सहयोग रहा है और हैदराबाद समिति और पूरी की जो सिलेक्शन समिति है उनका भी बहुत आभारी हूँ और सब भक्तजनों का आभारी हूँ जो इस भागवत कथा को इतना सक्सेसफुल बनाए हैं। और सब परिवार वालों का अभिनंदन भी करता हूँ मैं।
आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विकलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सोमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। ओम जस्तिरज्ञवन्तदेवास्तान् धर्माणि वृतमान्यासन्न हेहनागं महिमानः सन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महादिव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महापुराणाय विद्महे वाङ्गमय विग्रहाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय, विठ्ठल भगवान की जय, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य श्री युवराज स्वामी जी महाराज की जय। हे राम
जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा